सबसे एडवांस इकोनॉमी, टॉप नॉच मिलिट्री और बेतहाशा पैसों के साथ जिस देश का सिक्का पूरे साउथ एशिया में बोलता है वो है चाइना। नो डाउट श्रीलंका से लेकर भारत के सभी पड़ोसियों पर अपनी धाक जमाने में चाइना सबसे आगे रहा है। ऊपर से ग्लोबली जिस तरह से इसका जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा है वो काफी पावरफुल दिखता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बड़ी पावर की एक कमजोर नब्ज जरूर होती है जो उसे वीक बनाती है। ऐसी ही एक वीकनेस चाइना की भी है जिससे वो छिपाने की तो लाख कोशिश करता है, लेकिन रियलिटी में इस कमजोरी की डोर अमेरिका सालों से अपने हाथों में लेकर बैठा है। और यहाँ भारत का एक मूव चाइना की इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकता है। हम बात कर रहे हैं इंडियन ओशन में मौजूद स्ट्रेट ऑफ मलक्का की। 40 मील की ये जगह जितनी छोटी है, स्ट्रैटेजिकली चाइना के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज ये किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए तो इस पर कंट्रोल करने के लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर तक शुरू हो सकती है। अब इस पॉइंट में ऐसा क्या है और कैसे इस पॉइंट के जरिए भारत चाइना को हमेशा ढेर कर सकता है, चलिए आज के वीडियो में आपको ये सारी बातें बता देते हैं। देखिए, दुनिया के नक्शे पर ये है पॉइंट स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसमें केवल चाइना ही नहीं बल्कि दुनिया के कई पावरफुल नेशन का इंटरेस्ट लाई करता है। आज भी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब भी दुनिया का 40% ट्रेड इसी हिस्से से होकर गुजर रहा है और 300 से ज्यादा समुद्री जहाज करीबन 15 मिलियन का तेल लेकर यहाँ से जा रहे हैं। खासकर साउथ चाइना सी के लिए ये पॉइंट उनके सी ट्रेड का जरिया है, क्योंकि चीन की तकरीबन 70% और जापान की 40% सी ट्रेड इसी रास्ते से होता है। अगर किसी भी वजह से ये पॉइंट चोक हो जाए तो दुनिया की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कुछ ही दिनों में कोलैप्स हो सकती है। अब एक तरफ तो सी ट्रेड के लिए इस जगह की अहमियत है, तो दूसरी तरफ 21वीं सदी के सबसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट का दर्जा भी इसे ही दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे भला ऐसा क्यों? तो मलेशिया, सिंगापुर और नॉर्दर्न सुमात्रा के बीच मौजूद ये पॉइंट दरअसल इंडियन और पैसिफिक ओशन को आपस में मिलाता है और हमारे पड़ोसी चाइना की सबसे बड़ी मजबूरी भी यही पॉइंट है, क्योंकि ना चाहते हुए भी यहाँ के सी ट्रेड पर उसे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और अगर यहाँ भारत अमेरिका कोई भी हलचल करते हैं तो मिर्ची चाइना को लगती है। दरअसल प्रॉब्लम यह है कि चाइना अपना 75% तेल बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसमें से तकरीबन 60% तेल पर्शियन गल्फ से आता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से गुजरकर इंडिया को क्रॉस करके इस 40 मील के चौक पॉइंट को क्रॉस करके फाइनली साउथ चाइना सी में जाता है और फिर वहां से आखिरकार चाइना में पहुंच जाता है। खुद भारत और अमेरिका भी ये बात जानते हैं कि अगर वो इस पॉइंट को आज बंद कर दें तो चाइना से अपनी कोई भी बात मनवाई जा सकती है। और अगर कभी जंग होती भी है तो ये वो तुरुप का इक्का है जो भारत को हर साइड पर जीत दिला सकता है। लेकिन चीन की मुश्किलें सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, ये तो केवल एक पार्ट है। अब जरा आप अपनी नजर इस हिस्से पर डालिए। ये है साउथ चाइना सी, जहां से वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको समझने के लिए पहले चाइना की ज्योग्राफिकल कंडीशन से रूबरू हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पॉइंट ये है कि चाइना के पास 14,000 किलोमीटर लंबी दुनिया की 10वीं बड़ी कोस्ट लाइन है, जो कि पैसिफिक ओशन को टच करती है। चीन की आधे से ज्यादा आबादी इन्हीं इलाकों में रहती है। यहाँ तो कि चाइना के सारे समुद्री जहाज भी यहीं से चलते हैं, लेकिन इन सारे रास्तों में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिन पर कई देश भी बसे हुए हैं। अब इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल जापान का है। इसके अलावा ताइवान, फिलीपींस और ब्रुनेई जैसे देश भी दुनिया के इसी हिस्से में, जिनकी वजह से ऐसे चौक पॉइंट्स बने हुए हैं जिनसे चाइना का ट्रेड दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हो जाता है। और इसमें भी चाइना की बदकिस्मती ये है कि ये सारे आइलैंड्स अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हैं। हालांकि यहाँ चाइना इन्हें इन्फ्लुएंस करने और चाइना सी में अपने डोमिनेंस बढ़ाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन बाकी देश चाइना की इन हरकतों से हमेशा नाखुश रहते हैं। खासकर फिलीपींस और जापान इसे लेकर तो कई बार आवाज भी उठा चुके हैं, लेकिन चाइना इन आवाजों को दरकिनार करता रहता है। आलम तो यह है कि साउथ चाइना सी की बाकी कंट्रीज भी यहाँ अपना अपना हिस्सा होने की बात करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वियतनाम मानता है कि उसके कोस्ट लाइन से बहुत आगे तक का हिस्सा उसका है। इसी तरह फिलीपींस भी एक बड़े समुद्री हिस्से को अपना बताता है। और रही बात मलेशिया और ब्रुनेई की, तो इनके हिस्से भी बटे हुए हैं जिससे ये अपना बताते हैं। जाहिर है इतने सारे देशों को तो चाइना अकेला चुप करा नहीं सकता, इसलिए वो इन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करता है और ले देकर इसी डोमिनेंस के खिलाफ ये सारे देश इकट्ठा हो जाते हैं। आपको बता दें कि चाइना का मानना है कि सारा का सारा साउथ चाइना सी ही उसका है और इसी क्लेम की वजह से न सिर्फ ये सारी कंट्रीज बल्कि अमेरिका भी चीन को जबरदस्त क्रिटिसाइज करते हैं।
वो इस बात को मानता है कि इस समुद्र पर चीन का कंट्रोल मानने का मतलब है कि सारी दुनिया के समुद्री जहाज सिर्फ चीन की इजाजत से यहाँ पर आ जा सकेंगे, और जाहिर है कि अमेरिका इसकी किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देगा। अब चीन को अपोज करने में अमेरिका अकेला नहीं है। जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ एक सिक्योरिटी अलायंस किया हुआ है जिसे क्वाड कहते हैं। इस क्वाड के अकॉर्डिंग चीन की तरफ से किसी भी हमले की सूरत में ये चारों कंट्रीज मिलकर एक दूसरे को डिफेंड करेंगी। मतलब ये हुआ कि अगर चीन ताइवान पर अटैक करता है या फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का में अमेरिकन नेवी पर हमला करता है तो इन सारी कंट्रीज की नेवी मिलकर चीन पर अटैक कर सकती है। और इस सूरत में सिर्फ यही चार नहीं बल्कि साउथ सी में मौजूद ये आइलैंड्स भी इस जंग में शामिल हो जाएंगे, और एक बहुत बड़ा चांस है कि एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ा देशों का झुंड मिलेगा जो उसे गिराने की हर कोशिश करेगा। ऑफ कोर्स इसमें भारत तो शामिल हो गई, लेकिन एक साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि उसे अपने ही दोस्त रशिया के खिलाफ भी लड़ना पड़े। अगर आप सोच रहे हैं कि वो क्यों और कैसे, तो जाहिर है कि दूसरी तरफ जंग में चीन भी हाथ पे हाथ धरे तो बैठा नहीं रहेगा। ये अपने अलाइज को वॉर में उतारेगा जो कि रशिया और नॉर्थ कोरिया है, और जिनके पास डिफेंस की कोई कमी है नहीं। इसके अलावा वो ग्राउंड पर भी कई चाल चल रहा है जो उसे युद्ध में स्ट्रैटेजिकली मजबूती देते हैं, जैसे कि वो बहुत एग्रेसिवली चाइना सी में मौजूद सारे आइलैंड्स पर अपने बेसेस बना रहा है ताकि किसी भी जंग की सूरत में चीन की इंपोर्ट और ट्रेड रूल्स खुला रहे। इसके साथ साथ चीन अपनी नेवी के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी कर रहा है। अभी रिसेंटली चीन ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट करियर बनाया है जिसका नाम है फुजेन। चाइना की लेटेस्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट करियर है और वो चीन के पिछले तमाम एयरक्राफ्ट करियर से तकरीबन 40 फीट बड़ा है। और सबसे खास बात ये कि ये पहला मिलिट्री समुद्री जहाज है जो 100% चीन में ही बना हुआ है, जिसका मतलब है कि चीन के मिलिट्री वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग अब एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। अगर किसी भी मुल्क की नेवल ताकत चेक करनी है तो ये देखा जाता है कि उसके मुल्क की नेवी कौन सी कैटेगरी में शुमार होती है। ब्लू वाटर्स नेवी, ग्रीन वाटर्स नेवी या फिर ब्राउन वाटर नेवी। ब्लू वाटर्स नेवी को सबसे ताकतवर नेवी समझा जाता है और दुनिया के चंद ही कंट्रीज इस कैटेगरी में शुमार होते हैं और चीन उनमें से एक है। इस नेवी की ऑपरेशनल रेंज अनलिमिटेड होती है, मतलब खुले समुद्र से लेकर दुश्मन देशों के साहिलों तक ये नेवी हर चीज को टारगेट कर सकती है। और ये सब तो अभी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि बीजिंग बहुत तेजी से अपनी नेवल पावर को बढ़ा रही है और जो उसकी रफ्तार है उसके हिसाब से तो 2030 तक चाइना अपनी एक मरीन सोल्जर की आर्मी भी बना चुका होगा। दूसरी ही तरफ मलक्का स्ट्रेट पर से डिपेंडेंसी कम करने के लिए चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे भी काम कर रहा है। हजारों सालों से चीन और पूरे यूरोप में ट्रेड इन्हीं पहाड़ों से होता रहा था। इससे पहले सिल्क रोड कहा जाता था। फिर इसी रास्ते के पुराने चाइनीज जैसे कि पेपर और गम पाउडर चीन से वेस्ट में पहुंची और इसी रास्ते को चीन अब दोबारा इस्तेमाल करना चाहता है। तभी तो पाकिस्तान भी खुलेआम अब इसमें चाइना का साथ दे रहा है। इससे पाकिस्तान को फायदा हो या ना हो, लेकिन ये जरूर तय है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर चाइना की डिपेंडेंसी जरूर कम हो जाएगी और चाइना को पाकिस्तान के जरिए एक सेफ और छोटा रूट मिल जाएगा। अपने इसी प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाइना ने ग्वादर पोर्ट को भी अपना बनाया। दरअसल ये पोर्ट एक डीप सी पोर्ट है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाली चाइनीज नेवी के लिए भी एक जबरदस्त स्टॉपिंग पॉइंट बन सकता है। इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइनीज और पाकिस्तान के इंजीनियर ने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े हाईवे काराकोरम हाईवे भी बनाया है, जिसका मकसद मेनलैंड चीन को ग्वादर पोर्ट के ट्रेड रूट से कनेक्ट करना भी है। लेकिन पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के चलते चाइना के इन सारे मंसूबों को ताला लग गया है, क्योंकि उनकी बैंकक्रप्सी ने सारे प्रोजेक्ट्स को खतरे में डाल दिया है। खुद ग्वादर पोर्ट पर चल रहा डेवलपमेंट भी काफी स्लो हो गया है। इससे देखने में तो ये लगता है कि अगर चाइना का ये प्रोजेक्ट अभी कुछ सालों तक नहीं बना तो उनके पास स्ट्रेट ऑफ मलक्का का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और ऐसे में उनकी डिपेंडेंसी इस पॉइंट पर कम नहीं होती। यहाँ कहीं ना कहीं अमेरिका और भारत की क्वाड टीमिंग अभी भी चाइना के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वैसे आपको बता दें यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता और ये पॉइंट है चीन और रशिया की कॉर्पोरेशन। इन दोनों देशों की दोस्ती आज इस हद तक बढ़ गई है कि भारत और रशिया की दोस्ती पर भी सवाल उठते हैं और ये दोनों एक दूसरे को हर बात पर सपोर्ट करने पहुंच सकते हैं। अब हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में रशिया चाइना का दामन जरूर थामे, लेकिन इस बात को भी भुलाया नहीं जा सकता कि इस वक्त चीन की सिचुएशन बिल्कुल वैसी है जैसे जापान की 1940 में थी। अगर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में अमेरिकन नेवी ये स्ट्रेट ब्लॉक कर देती है तो तेल इंपोर्ट किए बगैर चाइनीज इकोनॉमी सिर्फ 90 दिन तक चल सकेगी। इसका मतलब ये होगा कि उसके बाद चीन के पास सिर्फ दो ऑप्शंस होंगे,
या तो वो अमेरिका की डिमांड्स मान ले या फिर अमेरिकन नेवी पे पूरी ताकत के साथ हमला कर दे। और ऐसे में रिजल्ट बिल्कुल वैसे भी हो सकता है कि जैसा कि जापान को भुगतना पड़ा था। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर किसी भी हाल में चाइना और अमेरिका आमने सामने आते हैं तो सिचुएशन वर्ल्ड वॉर की होगी और इसमें फिर सारे नेशंस साइड चूज करने की सिचुएशन में आ जाएंगे। भारत को भी यहाँ साइड लेनी ही होगी क्योंकि युद्ध बिल्कुल उसके दरवाजे पर होगा और अगर वो साइड नहीं भी लेता है तो उस हाल में भी रशिया चाइना का ही साथ देगा। इसका सारा मतलब ये निकलता है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का वो पावर रखता है कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख दे। अब एक बात तो ये भी तय है कि अगर ऐसी कोई जंग छिड़ती है तो उसके बाद जो देश पावर बनकर उभरेंगे वो भारत के लिए भी दोस्ती के सारे डायनेमिक्स बदल कर रख देंगे। इसमें या तो हमारे देश का फायदा होगा या मोस्ट प्रोबेबली वो अपने दोस्त को भी खो सकता है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।